के पास जाओगे और ध्यान करोगे तो वो जो मूर्ति दिखाई पड़ेगी वो कृष्णम वंदे जगत गुरु की। भक्त का भाव लेकर के वहां जाओगे और ध्यान करोगे तो वो मूर्ति फिर भगवान की होगी। सेवक का भाव लेकर जाओगे तो वो मूर्ति स्वामी की होगी। नौकर का भाव लेकर जाओगे तो मूर्ति मालिक की होगी। गुलाम का भाव लेकर के जाओगे, हे प्रभु तेरे चरणों की गुलामी में मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया है, तो वो आपका स्वामी बन करके आपके सामने मालिक बन करके प्रभु देगा। जैसे जाओगे जैसा भाव। रावण और कंस इत्यादि को शत्रुता का भाव लेकर के आए थे, तो लोग उनको वैसे तार दिया। तो भगवान के रूप में जो ये अंतर, जो इतनी विविधता, इसको अंतर भी नहीं कहेंगे, अंतर तो फर्क को कहते हैं। भगवान में कोई फर्क नहीं, लेकिन भगवान का ये वैविध्य है, ये वो एक के अनेक स्वरूप में जो अपने आप को प्रस्तुत किया है, वो किसके आधार पर बोले? भजने वाले के भाव के आधार। अपने भाव के दर्पण में तुमने जैसा भाव लेकर के गए वैसा ही तुमको कन्हैया दिखाई पड़ेगा। तो वहाँ वो जो मूर्ति है वो कुल मिलाकर मुझे ये कहना है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। और इसलिए वहाँ पर हम ध्यान करते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, तो वो गुरु स्वरूप है। और गुरु रूप में ही तो अर्जुन को उपदेश किया है। अर्जुन ने भगवत गीता में जहाँ से शुरुआत की वहाँ से स्वीकार किया कि हे कान्हा मैं आपका शिष्य हूँ, दोनों हाथ जोड़ करके। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, उपहत स्वभाव हो करके भगवान के चरणों में पूछ रहा है, हे कन्हैया प्रच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता, मैं आपको पूछता हूँ आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्यों? बोले शिष्य से हम शादिमान, मैं आपका शिष्य हूँ। अर्जुन ने स्वीकार किया कि मैं चेला हूँ, और भगवान गुरु रूप में प्रकट होकर रण मैदान के बीच में ही अर्जुन को रथ के ऊपर श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानोपदेश, ज्ञानामृत, ज्ञान का प्रसाद चेले की मन की झोली में समझो परोस दिया कि अब ले तेरा कल्याण, अपना कल्याण कर, तेरे कल्याण की सामग्री मैंने तुझको प्रदान कर दी। वहाँ ये श्लोक वहां पर भी सिद्ध होता है जो भगवान ने कहा ना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवन उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वो तत्व का दर्शन करने वाले तत्ववेता स्वयं तत्व स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन ने ग्रहण किया। और फिर कन्हैया ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन अब यथेच्छसि तथा कुरु, अब जैसी तेरी इच्छा है वैसा तू कर। देखिए कितनी स्वतंत्रता दी है, कितनी आजादी दे दी कन्हैया ने। पूरा ज्ञानोपदेश फरमाकर भगवान ने कहा अब तेरी जैसे इच्छा। वहां कोई कन्हैया लाठी लेकर के खड़े नहीं हुए, अब मेरे वचनानुकूल तुझको करना है। वहां कह दिया यथेच्छसि तथा कुरु, जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसे करो। ये स्वतंत्रता स्वतः भगवान ने अर्जुन को प्रदान की। और ऐसी स्वतंत्रता प्रसाद में प्राप्त करके अर्जुन ने क्या किया? हम लोगों को कोई छूट दे दे तो हम पता नहीं क्या करें। हमें छूट दे दी जाए कि भाई जैसी इच्छा हो वैसा करो, तो फिर हम क्या करें? हम तो न जाने क्या उपद्रव खड़ा कर दें। लेकिन कन्हैया की इस स्वतंत्रता का जरा सा भी रत्ती बराबर भी अर्जुन ने दुरुपयोग नहीं किया। भगवान ने कहा यथेच्छसि तथा कुरु, और अर्जुन कहता है प्रभु नहीं नहीं, करिष्ये वचनं तव, मेरी क्या इच्छा है मैं तो वही करूँगा जो आप कह रहे हैं। भगवान कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, और अर्जुन कहते हैं नहीं प्रभु आप जैसे आज्ञा करेंगे, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ न कहूँगा मैं। हेमन कल्याण वो चाहे जैसे मुझे रख लो,